संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। जितनी बेहतरी से हम संस्कृत भाषा के लिए काम करते हैं उतनी बेहतरी से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी काम किया जाता है और आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बना के आप तक पहुंचाए जाते हैं। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम मिले, ज्ञान की क्वालिटी बिल्कुल सही मिलेगी। काल किसे कहते हैं? आज काल का चैप्टर लेते हैं हम। क्रिया के होने का समय, क्रिया किस समय हो रही है, कहाँ पे हो चुकी है या हो रही है, होगी, तो उस जिससे इस समय का पता चले उसे काल कहते हैं। तीन प्रकार का होता है काल: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जिससे काम का होना पाया जाए, हो चुका है काम। वर्तमान काल जिसमें क्रिया हो रही है, और भविष्यत काल क्रिया का जिससे आगे भविष्य में होने का पता चले। तीनों की परिभाषा आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और नहीं तो सिंपल है। भूतकाल जो काम हो चुका है, जो क्रिया हो चुकी है, जो क्रिया हो रही है और जो क्रिया होगी। ठीक है ना? हो चुकी है क्रिया, हो चुकी है क्रिया, हो रही है और क्रिया हो गई। ठीक है, उदाहरण मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी हमने सारा उदाहरण ही पढ़ना है। ठीक है, जहां तक इनके भेदों की बात करें, भूतकाल के भेद, वर्तमान काल के भेद, आसान। जितने इसके कुल भेद है इतने इन दोनों के मिलकर भेद है, 3 और 3। ठीक है, इसके कौन कौन से भेद है पढ़ लेते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, ये भूतकाल में बार बार नहीं लिख रहा हूं, सामान्य। नंबर 2 आसन, आसन भूत। नंबर 3 पूर्ण भूत। नंबर 4 अपूर्ण भूत। नंबर 5 संदिग्ध भूत। और नंबर 6 हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत भूत। ठीक है, अब इनमें से कौन से आएंगे? देखिए, जो नाम स से हैं, स वाले सब जगह फैलेंगे। याद रख लो फॉर्मूला, जो स वाले नाम हैं, स वाले वो सब जगह। जैसे स से सामान्य, सामान्य इसमें भी होगा और सामान्य इसमें भी होगा। ठीक है, दूसरा आपका स से ये है संदिग्ध। ठीक है ना, दूसरा कौन सा है? संदिग्ध। ठीक है, तो संदिग्ध इसमें भी होगा। जो भविष्य का संदिग्ध होता है उसको संभाव्य बोलते हैं। संभाव्य अभी बताऊंगा क्यों बोलते हैं। ठीक ना, तो स वाले हमने सब जगह रखी, स वाला फार्मूला याद रखिए, स वाले सब जगह आ जाए। फिर जो सबसे अंतिम है, सबसे अंतिम, वो सबसे अंत में चला जाएगा। हेतु हेतु मद भविष्यत। ठीक है, और इसमें एक आ जाएगा आपका अपूर्ण। बस इस तरीके से आप इसके भेद के नाम कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी याद कीजिए, ये आप पे निर्भर करता है। 6 भेद: सामान्य, आसन, पूर्णभूत। और पूर्ण, जब पूर्ण के बात आई तो पूर्ण भी लगाओगे। संदिग्ध, हेतुवत। स वाले नाम है जो सामान्य है और संदिग्ध, ये इधर भी निकाल दो, इधर भी निकाल दो। तो हेतु जो अंतिम है उसको सबसे अंत में यहाँ पे ले आओ, और इसमें अपूर्ण। तो 3 भेद इनके हो गए, 3 और 6 इसके हो गए। ठीक है, अब इसको समझने से पहले चाहूं तो मैं इसको केवल 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स आपको काल का चैप्टर क्लियर होगा। फिर भी मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार करना होता है विषय, जो 6ठी से 10वीं 12वीं या बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़े विस्तार से पढ़ना होता है। जरूरी नहीं कि वो कोचिंग की ट्रिक से ही पढ़े, उनको बड़े विस्तार से पढ़ना होता है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाता है, नहीं तो ये 5-5 मिनट के खेल होते हैं। 5 मिनट में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, मेरी प्रतिभूति होती है, मेरी गारंटी होती है। चलिए देखो, अब क्या करेंगे, इसमें आप जो सामान्य होता है, ये ट्रिक याद रखिए। इसका सामान्य होता है या, ये, या, आ, ए, ई। ठीक ना, जैसे गया, खाया, पिया। और इसका होता ता है, या, ते हैं, या, ती है। और इसका सामान्य होता गा, गे, गी।
ठीक है जी। ये एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको बड़े आराम से। एक बार इसको टोटल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका खाया या गया या गई, ठीक है ना, या पहुंचा, तो इसमें आ गया, या पहुंची, तो ऐसे ता है जैसे पढ़ता, पढ़ता है या पढ़ती है, और इसका आगे की जैसे पढ़ेगी, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सामान्य होगा। अब सारा खेल सामान्य पे निर्भर है, सब कुछ सामान्य के ऊपर निर्भर है। कैसे है बता देता हूं। पहले इसके लिए दो चीजें सीख लीजिए। जब भी संदिग्ध शब्द आ जाए, संदिग्ध, तो इसमें मिलेगा होगा, होगा, और अपूर्ण का मतलब होता है रहा। अगर आपको ये दो शब्दों का पता चल गया, अपूर्ण का मतलब है रहा और संदिग्ध का मतलब है होगा, तो समझ लो आपको पूरा काम आ गया। बता देता हूं कैसे। देखो, जैसे सामान्य भूत तो आपको आ ही गया, खाया, गया, या ये आए। अब आसन भूत, आसन होता है निकट बैठा हुआ, जो वर्तमान के बेहद निकट हो, तो उसमें वर्तमान का लक्षण भी मिलेगा और भूतकाल का भी मिलेगा। तो सामान्य जमा, सामान्य जमा हा, ये मिलेगा आपको। जैसे सामान्य ये गया तो वह गया, अगर आप ऐसा बोलते हो वह गया तो सामान्य भूत। अगर इसके साथ तो ह लगा दो, वह गया है, और ह का मतलब बहुवचन भी है, हाँ भी है, वो एक ही बात है, ह या हाँ, एक वचन बहुवचन है, ये कोई बताने वाली बात नहीं। वह गया है, तो ये बन गया आसन भूत। या जैसे मैं दूसरा उदाहरण देखो, वे पहुंच चुके हैं, तो चुका, चुके, या ए आता, वे पहुंच चुके, ठीक है ना, तो वो हो जाता सामान्य। या वह पहुंचा तो सामान्य, और वह पहुंचा है या पहुंच चुका है, एक ही बात है। जब भी ह या हाँ आ जाए और उसको तोड़ के देखे, यानी कि ह हटा के देख लो। अब ये ह हटाने के बाद सामान्य भूतकाल मिल रहा है, तो इट मीन्स ह लगने को आसन भूत हो जाता है। अब इस चीज की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है ना। एक बार इत्मीनान से समझ लीजिए। पूर्ण भूत होता है, देखो जब इसके साथ ह लगा देते हैं, सारा खेल सामान्य का है। सामान्य जमा में था, थे या थी। जब मैं ये तो बता रहा हूं आपको, सामान्य सीखना, बाकी तो अपने आप हो जाता है। अगर सामान्य के साथ था, थे, थी आ जाए, जैसे सामान्य क्या, उसने खाया और उसने खाया था, तो हो गया पूर्ण भूत, और उसने खाया है तो हो गया आसन भूत। अक्सर आप इसमें पजल होते हो, इसकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। अब अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब क्या होता है, रहा, रट लो इस शब्द को, रहा। तो अपूर्ण का मतलब रहा, रहा तो आएगा ही आएगा। अगर रहा था तो अपूर्ण भूत, अगर रहा है तो अपूर्ण वर्तमान। बताइए मुझे, भविष्य कभी अपूर्ण होता नहीं, भविष्य तो हमेशा अपूर्ण ही रहता है, उसमें पूर्णता पूर्णता क्या देखोगे। भविष्य तो हुआ ही नहीं, जो काम वो पूर्ण क्या और अपूर्ण क्या, तो उससे दोनों परे रहता है, ठीक है। तो आप इस शब्द को रख लो, इसको अगर आ जाए रहा तो समझ लो अपूर्ण है, रहा अर्थ ही अपूर्ण है। अब रहा है तो अपूर्ण वर्तमान, रहा था तो अपूर्ण भूत। समझ गए, प्रैक्टिस होगी आपकी। संदिग्ध में क्या था, होगा, होगा, तो आप सामान्य जमा होगा, ठीक ना। आप होगा को काट दो, आपने क्या करना, होगा को हटा दो, और वो देख लो बाकी वाक्य क्या सामान्य भूत है या सामान्य वर्तमान है। बस अगर आपने होगा के अतिरिक्त, जैसे होगा से है ना, आपने ये तो देख लिया होगा आते संदिग्ध है। अब संदिग्ध वो भूत है या संदिग्ध वो वर्तमान है, यही तो चेक करना भाई। होगा आने से आपने एक चीज चेक कर ली कि पक्का संदिग्ध है,
होगा आने से संदिग्ध, ये तो पता चलेगा। अब वो संदिग्ध वर्तमान है या भूत है, आप होगा को हटा के बाकी वाक्य चेक कर लो। जैसे वह चला गया होगा। अब आपने होगा के अतिरिक्त वह चला गया, तो ये सामान्य भूत है, और उसके साथ होगा आएगा तो संदिग्ध भूत है। और जैसे इसका ये बना वह खाता होगा। अब आपने खाता होगा, तो आपने होगा को हटा के बाकी दे वह खाता, तो तातेती किस में आता है, वर्तमान में। या जैसे वह खा रहा होगा, ठीक है, तो आपने रहा को भी वर्तमान में मानना है। ताता है या रहा है तो दोनों वर्तमान। अगर ये ता और रहा के साथ होगा है तो संदिग्ध वर्तमान, अगर सामान्य भूतकाल के साथ होगा तो संदिग्ध भूत, और ये संदिग्ध वर्तमान। देखो इसके तीनों भेद पूरे हो गए, तातेती और ता होगा और रहा है अपोन में, ठीक है ना। और इसके हेतु में, ठीक है ना, इसके साथ आता रट लो यदि तो, भाई बिल्कुल आसान है। यदि तो को हटा के बाकी वाक्य चेक कर लो। जैसे यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती, अपने आप ही पता चल रहा है भूतकाल की बात कर रहा है। यदि हमने मेहनत की होती तो हम पास हो जाते, अपने आप पता कि भूतकाल, भाई भूतकाल में मेहनत की होती पास हो जाते। तो ये ऐसा आ जाए तो हेतु हेतु मत भूत, और हेतु हेतु यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इन दोनों वाक्यों में आप, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप यूं कहोगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई हमें, ठीक है ना। तो गागेगी के साथ है तो इसमें तो हेतु हेतु तो होता ही नहीं। तो यदि यदि हम तेज चलते तो समय पर पहुंच जाते, भूतकाल की बात कर रहे हैं, तेज चलते तो समय पर पहुंच जाते। तेज, यदि हम तेज चलेंगे तो समय पर पहुंच जाएंगे, तो हेतु हेतु भविष्य। संभाव्य में बड़ा आसान है भविष्य काल का, इसमें ये शब्द आते हैं आशंका, संभावना, या कहीं पर ऐसा भी जाता हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। कल वर्षा होने की संभावना है, अच्छी चीज की संभावना होती है, और कल बाढ़ आने की आशंका है, हो सकता है कल वो चला जाए। तो ऐसी बातें जब भी आएंगी वो संभाव्य में जाएंगी, ठीक है। मैं इसको एक बार सारे को साफ करके एक एक भेद करके ले रहा हूं, एक एक भेद करके, ठीक है। चलिए ये लो, मैं सारे साफ कर देता हूं, और अब एक एक करके भेद आपको समझा रहा हूं, और आपको बड़ा आनंद भी आएगा। आप यूँ कहोगे जी काल का चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है जी। इसको हमने एक बार साफ कर देते हैं। और देखिए कोचिंग का मतलब होता है स्मार्टली पढ़ाना, ठीक है ना। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरे का पूरा अध्याय वो एक एक चीज करके पढ़ाया जाए, ठीक है ना। वो तो फिर आप सिलेबस करा रहे हैं। कोचिंग होती स्मार्टली। फिर भी मैं दोनों